कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा 16वीं बैठक बुलाई गई, जिनमें अपने 3 उद्देश्यों को सामने रखा गया। जिनमें से उनका पहला उद्देश्य ये है कि 15 अक्टूबर से स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोलने की निर्देश दी गई, उस पर ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एसओपी बनाया जाएगा। वहीं उनके अगले उद्देश्य संगठन के विस्तार के लिए हैं। संगठन में चुनाव होगा, वो भी पूरे डेमोक्रेसी तरीके से। जिन्हें कमेटी में चुनाव लड़ना होगा, उनके लिए एक गूगल फॉर्म बनाए गए हैं, वो भरकर और उनकी पूरी स्क्रूटनी भी की जाएगी। उनका तीसरा उद्देश्य है, अगर दुर्भाग्यवश 15 अक्टूबर तक शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलती है तो वो शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन के पास जाएंगे और कोचिंग खुलवाने की अनुमति की मांग करेंगे। उनका दावा है कि बिहार में जो भी निजी कोचिंग संस्थान हैं, उन सभी को बिहार सरकार के लिए 3500 करोड़ रेवेन्यू देती है, जहां ये बिहार के लिए आर्थिक लाभ है। इसके साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी समस्या को वो समझें और कोचिंग खोलने की अनुमति की मांग की गई। सोशली रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इन डे टू कम, तो इसमें जितने तरीके के मेंबर्स हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो हम लोग सपोर्टिंग जो चीज है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी का बराबर शेयर है, सभी का उतना ही वैल्यू है जितना एक फाउंडर का है और जितना एक न्यू फ्रेशर्स का है, जितने एक फ्रेश टीचर का है और जो एक सीनियर टीचर का। तो पहला चीज बड़ा क्लियर है, सभी उतने ही मतलब हम लोग एक ऐसा प्राइवेट टीचिंग वाला जो प्रोफेशन है, अपने स्टूडेंट के लिए जान लगा देते हैं, किसी तरीके से वो हो जाए, टॉप कर जाए, ये लेकिन इक्वली 80% ऑफ द जो आप देखेंगे अपने फैमिली के लिए क्या करना है ये नहीं देखते हैं। 80% 20% बहुत कम होंगे। तो हम लोग सोशल सिक्योरिटी के रूप में हम लोग ये चाह रहे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस की तरह हम लोग ये काम करें। जितने मेंबर हैं उनको कम से कम 25 लाख 50 लाख एक हो, जैसा जिसका ये आईटी रिटर्न है उसके अनुसार हम लोग दें। दूसरा चीज है, मान लो हमको कुछ हो जाता है, एक्टिव मेंबर को हो जाता है। कैब का बेसिकली ये 16वां मीटिंग है और इस मीटिंग में हम लोगों का 3 प्रोग्राम था। एक तो जो 15 अक्टूबर को लेकर के जो 15 अक्टूबर में हम हर एक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान को खुलने की बात कही जा रही है, तो उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को लेकर के मीटिंग है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए एसओपी में गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है और वो कितना इम्पैक्ट करेगा। एक तो ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है संगठन का विस्तार को लेकर के कि जितने भी हमारे संगठन है, संगठन अब इस लेवल पे आ गई है कि अब हम लोग इसका विस्तार दें। बिहार और बिहार के पटना के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में संगठन का विस्तार ऑलरेडी हो चुका है, उसको एक्टिव मेंबर्स के रूप में हम लोग करेंगे। चुनाव होने वाली है, कमेटी का चुनाव होना है, इसमें सारे मेंबर्स को इनवाइट किया गया है कि जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें आना चाहते हैं, एक गूगल फॉर्म है उसको भर करके आइए, उसकी स्क्रूटनिंग होगी और उसके बाद फिर उसकी चुनाव की प्रक्रिया हम लोग आरंभ करेंगे। सो डेमोक्रेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से संगठन का विस्तार हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि 15 अक्टूबर तक अगर गवर्नमेंट का अगर मान लीजिए सारा एसओपी और सब चीज़ सही रहा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जैसे डेलीगेशन बेस्ड हम लोग की मीटिंग हो सकता है कि वहाँ का जो डिसीजन मेकर बॉडी है, एजुकेशन जो देखते हैं या जो एजुकेशन सेक्रेटरी या आपदा प्रबंधन के जो पते अमृतसर हैं, उनसे हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं, सो दैट अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेक्टर को खुलवाने की बात करते हैं। आप कोचिंग खोलने की बात करते हैं, लेकिन वही जब सरकार के पास जब ये मुद्दा जाता है तो उनका कहना है कि हम अपना सरकारी जो टीचर्स हैं उनको बेर करेंगे तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं आप सरकार को बोलते हैं कि आप पर्ची दे रहे हैं, डेलीगेशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार बात कर रही है कि हम सरकारी मकानों को सही करेंगे। तो फिर इनका कोई बिचौलिया व्यवहार नहीं लग रहा आपका? तो ऐसा अगर कोई कहते हैं तो हमको लगता है अज्ञानता बस से कहते होंगे, क्योंकि जो कोचिंग एक्ट आया है वो हम लोग का कोचिंग इंडस्ट्री लेके नहीं आया है। बिहार गवर्नमेंट ने बिहार कोचिंग एक्ट लेके आया, तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो कोचिंग के लिए वो एक सोच रखते हैं कि एक सेक्टर के रूप में, एक इंडस्ट्री के रूप में उन्होंने डिस्कशन उसमें वो इसको डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप जान के अगर देखिएगा, बिहार गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जो आती है, जो मैक्सिमम रेवेन्यू, वो जीएसटी के रूप में हमारा 3rd मोस्ट कंट्रीब्यूट करता है कोचिंग सेक्टर उनको जीएसटी के रूप में। और बिहार का जो अपॉर्चुनिटी है कोचिंग सेक्टर को लेकर के, अगर बिहार गवर्नमेंट ठीक से काम करे इसमें, तो 3500 करोड़, ये तो हम लोग आपको बता रहे हैं, जो सारा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हो तो 3500 करोड़ तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन हम लोग के मुंह पे है। और 3500 गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू आएगी
और अगर ये थोड़ा और इंडस्ट्री के रूप में अगर मान्यता दे और सब सारा सुविधा दे, जिस तरह से कोटा और दिल्ली और हैदराबाद की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट दे रही है, कोचिंग इंडस्ट्री को बढ़ा रही है, तो ये इंडस्ट्री कम से कम बिहार में 7,000 से 7,500 करोड़ का रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को दे सकती है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो अनलिमिटेड। आप समझिए कि आईआईटी का एक इंजीनियर जो आईआईटी का कैंपस, आईआईटी गुवाहाटी का बच्चा जो बीटेक करता है, उसको इंडस्ट्री 70,000, 60-70,000 मैक्सिमम 1 लाख का उसको पैकेज मिलता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं। और वही अगर कोचिंग सेक्टर में आकर के काम करने लगते हैं तो 3 लाख 2.5 लाख का सैलरी देते हैं। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल कोचिंग इंडस्ट्री है। वो उस तरीके का अच्छे जॉब और उस तरीके का कंट्रीब्यूशन कोचिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कर सकता है।